ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 12। श्लोक है नेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। श्लोक दोबारा। नेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। श्लोक फिर से। नेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है नेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। श्लोक का संधि विच्छेद फिर से। नेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। शब्दों के अर्थ है यत् अर्थात जो, नेयम अर्थात जानने योग्य है, यत् अर्थात जिसे, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, अमृतम अर्थात अमरता का, अश्नुते अर्थात अनुभव करता है, तत् प्रवक्ष्यामि तत् अर्थात उसे, प्रवक्ष्यामि अर्थात कहता हूं, तत् अनादि मत, तत् अर्थात वह, अनादि अर्थात आदि रहित, परम अर्थात परम ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात परमेश्वर, परम ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर, न सत अर्थात न सत, ना सदुच्यते न सत उच्यते, न अर्थात न, असत अर्थात असत, उच्यते अर्थात कहा जाता है। शब्दों के अर्थ फिर से। यत् अर्थात जो, नेयम अर्थात जानने योग्य है, यत् अर्थात जिसे, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, अमृतम अर्थात अमरता का, अश्नुते अर्थात अनुभव करता है, तत् प्रवक्ष्यामि इसमें दो शब्द है, तत् अर्थात उसे, प्रवक्ष्यामि अर्थात कहता हूं, तत् अनादिमत इसमें तत्
अर्थात वह, अनादि अर्थात आदि रहित, परम ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर, न सत अर्थात न सत, ना सदुच्यते, इसमें तीन शब्द है, न असत उच्यते, न अर्थात न, असत अर्थात असत, उच्यते अर्थात कहा जाता है। श्लोक का अर्थ है, जो जानने योग्य है, जिसे जानकर अमरता का अनुभव करता है, उसे कहता हूँ वह आदि रहित परम ब्रह्म परमेश्वर, न सत न असत कहा जाता है। तेरहवें अध्याय में अभी तक काफी सारे श्लोकों में हम इस बात को समझते हुए आए हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों को भी जानना चाहिए, यही सच्चा ज्ञान है। और इसीलिए ही भगवान ने अर्जुन रूपी क्षेत्र की वो किस प्रभाव वाला है, किन गुणों अवगुणों शक्तियों संस्कारों से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में काफी सारे श्लोक अभी तक हमने समझे हैं। जैसे कि पांचवें छठवें श्लोक में वो विकार सहित शरीर रूपी क्षेत्र 23 तत्वों सहित किस तरह इच्छा द्वेष सुख दुख से जुड़ा हुआ है, अर्थात ही प्रैक्टिकल में कोई ऐसा साधारण मानव तनधारी जो इन सब बातों से जुड़े हुए हैं, वही अर्जुन रूपी क्षेत्र है। साथ ही में उनके भगवान के मिलने के बाद जिन जिन स्वभाव संस्कारों से वो जुड़े हुए हैं, उसे भी हमने समझा। किस तरह से वो चारों युगों में अध्यात्म चिंतन में लगे रहते हैं, उसे भी हमने समझा। और कपिल जैसे मुनियों ने कहा है कि इस तरह से जो सदैव आध्यात्म चिंतन में लगे रहते हैं, तो यही वास्तव में ज्ञान है। बाकी मनुष्य गुरुओं के द्वारा जो कुछ भी बताया जाता है वो अज्ञान है। तो इस तरह से जो सदैव अध्यात्म चिंतन में लगे रहते हैं, तो अर्जुन रूपी क्षेत्र आज के इस 12वें श्लोक में बताया है कि जो जानने योग्य है और उन्हें जानने के बाद अमरता का अनुभव होता है, अर्थात ही ईश्वरीय ज्ञान जिस तन के द्वारा प्राप्त होता है, वास्तव में ज्ञानदाता तो निराकार परमपिता शिव है। लेकिन निराकार उवाच कैसे करेंगे, तो साधारण तन का आधार लेकर के वो इस सृष्टि पर कार्य करते हैं, सारी सृष्टि को मनुष्य से देवता बनाने का। तो उस समय जिस तन के द्वारा परमपिता कार्य करते हैं, उन्हें जानने के बाद वो भी किस तरह जानना है, उसे हमने दूसरे श्लोक में ही समझा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान, अर्थात साकार और निराकार इन दोनों को भी जानना चाहिए। और उन्हें जानने के बाद वो जानने योग्य है, जिन्हें जानने के बाद पहचानने के बाद अमरता का अनुभव होता है। इस संसार में तो जितने भी मनुष्य है वो तो मृत्यु लोक वासी है, तो मृत्यु लोक की ही प्राप्ति कराते हैं। परम पिता जो है वो स्वयं अमर है, तो इसीलिए उन्हें जानने के बाद अमरता का अनुभव करता है। ऐसी प्राप्ति अमर लोक की होती है। इसीलिए कहा उसे मैं कहता हूँ वह आदि रहित है, वो परम ब्रह्म परमेश्वर, न सत न असत कहा जाता है। अर्थात ही इस सृष्टि पर जो भी मनुष्य मात्र है, वो तीन गुणों के प्रभाव में आते हैं, तो कभी सत्य कभी असत्य, अर्थात प्रकृति के प्रभाव में आने के कारण तीन गुणों से ये सारी सृष्टि प्रभावित होकर के चलती है। तो सच झूठ इन सब बातों से प्रभावित होकर, देहभान से प्रभावित होकर चलती है। लेकिन वो परम ब्रह्म परमेश्वर
जो बताया, जिन्हें जानकर अमरता का अनुभव करता है, तो वो आदि रहित परम ब्रह्म परमेश्वर न असत न सत ऐसे कहा जाता। अभी श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, जो परम पिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जानने योग्य है, जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव करता है, उसे मैं कहता हूं वह आदि रहित सुप्रीम आत्मा प्लस आदम दोनों मिलकर परम ब्रह्म परमेश्वर काल क्रमानुसार संसार में न सत न असत कहा जाता है। यहाँ श्लोक में ही इस तरह से शब्द आया हुआ है, न सत न असत। इसी तरह से संधि विच्छेद वाले जो शब्द है उसमें भी इसी तरह दिया हुआ है, न सत न सदुच्यते। तो वो परम ब्रह्म परमेश्वर न सत न असत कहा जाता है। तो इस श्लोक में विशेष ये बात बताई हुई है, वो परम पिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जानने योग्य है, उन्हें जानना चाहिए, इसीलिए जानने योग्य है। और जिन्हें जानने के बाद अमरता का अनुभव करता, अर्थात परम पिता को जानने के बाद अमर लोक के वासी देवताएं बन जाते हैं, और वही आदि रहित परम ब्रह्म परमेश्वर काल क्रमानुसार संसार में न सत न असत कहा जाता है। वो किस तरह से, उसे हम पॉइंट के द्वारा समझेंगे ही। बाकी श्लोक में यहाँ जो बात आई है जानने योग्य है, तो इसी संबंधित यहाँ पर रेफरेंस श्लोक समझते हैं। सबसे पहले जानने योग्य, इसके लिए 9वें अध्याय का 17वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17। यहाँ 9वें अध्याय में भी हम भगवान के स्वरूप के वर्णनों को ही जहाँ समझ रहे थे, वहाँ यहाँ बताया हुआ है, ये जगत का जगत पिता माता धाता पितामह बापों का बाबा है और जानने योग्य पवित्र ओंकार है। तो इस हिसाब से यहाँ बताया हुआ है कि वो जानने योग्य परम पिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा है। जानना अर्थात किस स्वरूप में कैसे पार्ट बजाते हैं, यहाँ संबंधों की बात 9वें अध्याय में बताई हुई। आगे अगला रेफरेंस श्लोक है, ग्यारहवें अध्याय का 18वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18। इसमें भी यहाँ उल्लेख आया हुआ है, आप क्षरण रहित अमोघ वीर्य परम पुरुष शिव बाबा ही जानने योग्य है। तो क्यों जानना चाहिए, आगे बताया हुआ है, क्योंकि वो परम आश्रय है, सनातन धर्म के रक्षक है, परम पुरुष है। तो इसीलिए ही उस परम पुरुष शिव बाबा को जानना चाहिए। 11वें अध्याय का 38 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, जानने योग्य हो, संगम में सदा सर्वदा अखुट ज्ञान भंडारी के रूप में जानने योग्य हो। यहाँ भी श्लोक में उल्लेख है, पुरातन पुरुष है, परम धाम है, परम आश्रय है, सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी हो। तो इस भाव से यहाँ पर उनका वो स्वरूप है, उसे जानना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ है, उन्हीं से विश्व फैला हुआ है, तो इसीलिए वो जानने योग्य है। जानने योग्य क्यों है, इस हिसाब से इन श्लोकों को हम समझ रहे हैं। आगे 11वें अध्याय का 54 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54। इसमें उल्लेख आया है कैसे जानना चाहिए, तो बताया है, अव्यभिचारी भक्ति से मैं विधान रूप जानने पहचानने योग्य, अर्थात देखने के भी योग्य, प्रवेश करने में भी समर्थ।
यह अव्यभिचारी भाव से जानने पहचानने की बात। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक। 13वें अध्याय का 17वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17। इसमें उल्लेख आया हुआ है ज्ञान का भंडार। वह अजन्मा होने से अखुट ज्ञान का भंडार है। गुह्यात गुह्यतरम होने पर भी जानने योग्य है, ज्ञान से ही पाने योग्य है। अगला श्लोक है 13वें अध्याय का 18वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 18। इसमें भी उल्लेख आया है अर्जुन के साकार शरीर रूपी क्षेत्र तथा साक्षात अगाध ईश्वरीय ज्ञान और संगम में जानने योग्य शिव बाबा को संक्षेप में कहा है। तो जो ऐसे जान करके फिर राजाई भाव को पाता है तो यह भी जानने योग्य है। और 15वें अध्याय का 15 अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15। इसमें भी उल्लेख आया है सब वेदों द्वारा जानने योग्य हो। अव्यभिचारी भक्ति से, और पहले जो 54वें श्लोक में हमने देखा 11वें अध्याय से अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा जानने योग्य है, इसी तरह से यहाँ बताया वेदों द्वारा जानने योग्य हो। आगे अगला रेफरेंस श्लोक है अगला रेफरेंस श्लोक है श्लोक में उल्लेख आया है वो आदि रहित है। आदि रहित के लिए 10वें अध्याय का तीसरा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3। इसमें उल्लेख है मुझ शिव बाबा को अजन्मा अगरवा अनादि। तो इस हिसाब से जानने की बात है अजन्मा है और अनादि है तो आदि रहित। और 11वें अध्याय का 19 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 19। इसमें भी उल्लेख आया है आदि मध्य और अंत रहित अर्थात अनादि। आगे अगला रेफरेंस श्लोक है। श्लोक में उल्लेख आया है परम ब्रह्म परमेश्वर का। तो यहाँ पर 5वें अध्याय का 21 अध्याय 5 का श्लोक नंबर 21। इसमें उल्लेख आया है परम ब्रह्म से योग युक्त हुआ, तो इसमें भी परम ब्रह्म का उल्लेख है। और इसी तरह से 14वें अध्याय का 27 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 27। इसमें भी मैं शिव बाबा ही अविनाशी परम ब्रह्म की और अमर लोक की शाश्वत धर्म की आबरू हूँ। यहाँ पर अविनाशी परम ब्रह्म का उल्लेख है। और श्लोक में जहाँ उल्लेख आया है न सत न असत, तो इसके लिए उल्लेख आया है 11वें अध्याय का 37 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 37। इसमें उल्लेख है सत्य असत्य देव और दानव उन दोनों से परे अमोघ वीर है, वो आप शिव बाबा ही है। तो सत्य असत्य दोनों से भी परे ऐसा उल्लेख है। इस तरह से श्लोक में आए हुए उल्लेखों को हमने समझा किस तरह से परम पिता शिव सुप्रीम आत्मा प्लस आदम अर्थात अर्जुन जानने योग्य है, उन्हें जानना चाहिए। और आज के श्लोक में विशेष बात बताई है उन्हें जानने के बाद कईयों को दुनिया में प्रश्न रहता है भगवान को जानने से हमें क्या मिलेगा। तो यही फायदा है कि भगवान जो है वो स्वयं अमर है, इसीलिए ही उन्हें जानने वाला अमर लोक की प्राप्ति करता है। और साथ में उनके इस भाव को भी जानना जरूरी है कि वो आदि रहित है, अनादि अनंत है और साथ में न सत्य न असत्य दोनों से भी परे है। अभी
इन्हीं बातों को हम पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। उसके पहले आज के श्लोक का उच्चारण। जो परमपिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जानने योग्य है, जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव करता है। जो परमपिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जानने योग्य है, जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव करता है, उसे मैं कहता हूँ। वह आदि रहित सुप्रीमात्मा प्लस आदम दोनों मिलकर पर ब्रह्म परमात्मा कालक्रमानुसार संसार में सत न असत कहा जाता है। जो परमपिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जानने योग्य है, जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव करता है, उसे मैं कहता हूँ। वह आदि रहित सुप्रीमात्मा प्लस आदम दोनों मिलकर पर ब्रह्म परमात्मा कालक्रमानुसार संसार में सत न असत कहा जाता है। अभी श्लोक संबंधित पॉइंट्स है। वीसीडी नंबर 2417, वीसीडी नंबर 2417, 1 घंटा 52 मिनट 1 hour 52 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, जानने योग्य। अर्जुन का शरीर रूपी क्षेत्र, इस क्षेत्र का, इस युद्ध क्षेत्र का ज्ञाता कौन है, जानने वाला कौन है, इस क्षेत्र के बारे में कौन जानता है? जो शरीर रूपी ये क्षेत्र है, इसका पूरा जानकार कौन है? कौन? हाँ, वो ज्ञाता है। वो जो शरीर रूपी क्षेत्र है, वो ज्ञेय माने जानने योग्य है। क्या है? जानने योग्य है। क्या जानने योग्य? कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा यज्ञ कुंड है, जिस यज्ञ कुंड के आदेश पर हम तन मन धन स्वाहा करेंगे तो हमारी मुक्ति और जीवन मुक्ति हो जाएगी। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1868, डिस्कशन नंबर 1868,
32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव हो। बुद्धि तो ज्ञान से तो बाप की पक्की पहचान हो जाती है ना। तो अभी भगत है या ज्ञानी है? भाग रही है बुद्धि। जब अनिश्चय पैदा होता है, अरे ये भगवान नहीं शैतान आया हुआ है, तो बुद्धि योग हट जाता है। बोला है धूते धूतियां ऐसी झूठी झूठी बातें सुनाती हैं कि झूठी बातें सुनाकर औरों की दिल खराब कर देती हैं। जब किसी के प्रति दिल खराब हो जाता है तो निश्चय उठ जाता है, विश्वास उठ जाता है। विश्वासम फलदायकम। और जब विश्वास ही उठ जाता है तो बुद्धि भटकती है। ये भगवान नहीं तो कोई और भगवान होगा, ये नहीं तो ये भगवान होगा। अरे विष्णु पार्टी निकली है, वहां पहुंचो, कोई न कोई भगवान पक्का मिल जाएगा, कहीं तो सच्चाई होगी। तो भक्ति कर रहे हैं, यह भक्ति पूरी हो गई? पूरी हो गई? भक्ति पूरी हो गई? भक्ति से ज्ञान मिल गया, ज्ञान से भगवान मिल गया। भगवान तो अमरनाथ है, अमर बनाता है कि आज जन्म हुआ, भगवान बाप मिला, भगवान बाप के बच्चे बने और कल मृत्यु हो गई। अमरनाथ के बच्चे बने या नहीं बने? बन गए हैं? नहीं बने? आज ज्ञान में जिंदा होते हैं, आज बाप मिला खुशी में आ जाते हैं। कहते भी हैं पहले हमको बहुत खुशी थी जब एडवांस में नए नए आए थे, अभी घड़ी घड़ी दुखी हो जाते हैं। तो भगवान मिलता है तो खुशी आनी चाहिए या दुख आना चाहिए? खुशी आना चाहिए। गोप गोपियों से क्या पूछो? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो उन गोपी गोपियों को जिनको अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, उनको गोपी वल्लभ मिलता है या नहीं मिलता है? गोपी वल्लभ मिल जाता है। तो दुख कहां से आएगा? पाना था सो पा लिया। ऐसे नहीं आज पा लिया कल हाथ से निकल गया। अगर ऐसा होता है तो हम मृत्यु लोक में हैं, आज जन्म होता है कल मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है फिर मृत्यु होती है। तो मृत्यु लोक में है या अमर लोक में है? भगवान पाप आते हैं तो कहां ले जाते हैं? अमर लोक में ले जाते हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2438, वीसीडी नंबर 2438, 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है परम ब्रह्म परमेश्वर। बच्चे, क्योंकि ईश्वर जिसे शिव कहा जाता है, सदा कल्याणकारी सदा शिव, वो इस सृष्टि पर आता है जिस साकार तन के द्वारा वो परम ब्रह्म का पार्ट बजाता है, जिससे ऊंची कोई मां नहीं होती। तो उस परम ब्रह्म के द्वारा अतीव सुख देता है।
कब? जब वो परम ब्रह्म भी संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले। क्योंकि प्रत्यक्ष होने से पहले बच्चा गर्भ में गुप्त होता है, गुप्त पार्ट बजाता है। तो शुरुआत तो कहें गुप्त, लेकिन प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब बच्चे का होता है तो गुप्त थोड़ी रहता। मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले, गांव वाले, जनपद वाले, दुनिया के लोग पहचानते हैं, जान जाते हैं, देखने से मालूम पड़ेगा कि हाँ बच्चा पैदा हुआ। तो ऐसे ही वो परम ब्रह्म इस सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है। उसको कहा जाता है प्रैक्टिकल में परम ब्रह्म परमेश्वर है, परम ईश्वर है। शासन करने वाला तो है, श्रेष्ठ शासन करने वाला है, लेकिन जितने भी दुनिया में शासन करता राजाएं हुए हैं सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक, उन सब में प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला शिव किसी को कंट्रोल नहीं करता। प्रैक्टिकल में शरीर धारण करता है तो जो शरीर है जिस आत्मा का, उसका नाम पड़ता है। तो जो प्रैक्टिकल ईश्वर का पार्ट है वही राम वाली आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बीज, महायोगी। उसको कहते हैं योगेश्वर, योगियों का शासन करता, श्रेष्ठ शासन करता। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2504, VCD नंबर 2504, 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सुप्रीम आत्मा प्लस आदम, न सत न असत। ये जो वेद आदि शास्त्र हैं ये 3 गुणों से प्रभावित होने वाले हैं। कर्मकांड सिखाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तेरे को तो 3 गुणों से परे जाना है ना। न सत्व न रज न तम, कोई भी गुण की प्रधानता नहीं, कोई भी गुण की न्यूनता नहीं। जैसे सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप शिव स्वयं है। कैसे है? त्रिगुणातीत है या 3 गुणों से बंधा हुआ है? त्रिगुणातीत है। तो वो बाप आत्माओं का कहते हैं मैं तुम बच्चों को भी नंबरवार आप समान बनाने आया हूँ। तो जिस बच्चे में प्रवेश करते हैं उसका नाम गीता में दिया है ज्ञान धन का अर्जन करने वाला अर्जुन। तो बताया कि हे अर्जुन, ये सृष्टि के आदि पुरुष, तेरे को नर से नारायण बनना है ना। नारायण भी नंबरवार होते हैं, जैसे किंग एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो तेरे को तो आदि नारायण बनना है। तो तेरे को जरूर पहले क्या बनना है? 3 गुणों से परे जाना है। जैसे मैं 3 गुणों से परे हूं। अगला पॉइंट है आदि रहित परम ब्रह्म परमेश्वर। VCD नंबर 2336, VCD नंबर
3:36 1 घंटा 3 मिनट 1 आवर 3 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ब्रह्मा तो ढेरों के नाम, लेकिन परम ब्रह्म सिर्फ एक का नाम है। वो परम ब्रह्म जो है वो सिर्फ आत्मा नहीं है, आत्मा के साथ साथ 5 तत्वों का अविनाशी पुतला भी है। तो जो ज्ञान का बीज उसने डाला उस माता ने धारण किया। इसलिए वो परम ब्रह्म हो गई। वो जो परम ब्रह्म है वो तुम्हारे रहने का स्थान है। क्या? परम ब्रह्म तुम्हारे रहने का स्थान है, जिसके लिए बोला शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। उतारने वाले नंबरवार होंगे, अव्वल नंबर का गायन होता है। तो जो अव्वल नंबर आत्मा है, जो बीज को, शिव का जो ज्ञान बीज है उसको धारण करने वाली है, वो अव्वल नंबर आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है, हीरो पार्ट बजाने वाली है। उसका कभी आदि और अंत होता ही नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में कौन सा देवता है जिसके लिए गाया हुआ है कि उसके कोई माँ बाप नहीं होते, उसको कोई ने जन्म लेते हुए नहीं देखा, उसको कोई ने मृत्यु होते हुए नहीं देखा। वो अमर है। अमर तो छोड़ो, अमरनाथ है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2402, VCD नंबर 2402 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। परम ब्रह्म परमेश्वर काल क्रमानुसार संसार में न सत न असत। जो गोप गोपियों को गाया हुआ है अति इंद्रिय सुख, क्योंकि वो स्वयं इंद्रियों से परे के सुख में रहने वाला है। जिसकी यादगार है शिवलिंग, साकार है या निराकार है? सिर्फ साकार है। साकार और निराकार का मेल है। जो निराकार आत्मा है वो आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट बजाने वाली है। ये कभी अकर्ता है? क्योंकि ये काल चक्र तो हमेशा ही चलता रहता है, कभी रुकता है? तो इस काल चक्र में सदा काल पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी भी सदा काल का अकर्ता है कि करता है? क्या है? अकर्ता है, करता है।
वो निराकार ज्योति बिंदु और वो साकार लिंग करता भी है अकर्ता भी है, जैसे साकार भी है और निराकार भी है। दोनों का मेल है। आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में अकर्ता है, और जब इस काल चक्र में आती है तो सत रज तम तीन गुणों में आना पड़ता है। तीन गुणों से परे होती है तो त्रिगुणातीत, परंतु वो थोड़े समय की बात है। तीनों गुणों से परे तीनों गुणों के बंधन में न आने वाली तो जब त्रिगुणातीत है तो सतयुग से भी परे, त्रेता से भी परे, द्वापर से भी परे और कलयुग से भी परे, क्योंकि कलयुग में तमो प्रधान की प्रधानता होती है, तामस की। द्वापर में रजोगुण की प्रधानता होती है और सतयुग त्रेता में सत्वगुण की प्रधानता होती है। लेकिन ये तीनों गुण इंद्रियों से कनेक्टेड हैं या इंद्रियातीत हैं? इंद्रियों से कनेक्टेड हैं, लेकिन हम तो उस धाम के वासी हैं, उस बाप में रहने वाले हैं जो अतीन्द्रिय सुख देने वाला है, जिसकी यादगार है शिवलिंग। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं, जिसमें आज के श्लोक में ये विशेष बात बताई हुई है कि वो परम ब्रह्म परमेश्वर अर्थात ही सुप्रीम आत्मा और आदम, इन्हें जानना चाहिए। तो क्यों जानना चाहिए? इस संबंधित श्लोक में जो पॉइंट हमने समझा उसमें विशेष बात बताई हुई है। वो शरीर रूपी क्षेत्र और उसका जानकार अर्थात क्षेत्रज्ञ परम पिता शिव और अर्जुन रथ, इन दोनों को भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि जानेंगे तो जिनके लिए तन मन धन सब कुछ स्वाहा करेंगे और स्वाहा करेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग हमारे लिए खुल जाएगा। और इसीलिए ही हमें उस अर्जुन रूपी क्षेत्र, जिसे यज्ञ कुंड भी बोला है, उन्हें जानना चाहिए। और उन्हें जानने के बाद अमरता का अनुभव होता है, जिसके लिए हमने पॉइंट समझा अभी। निश्चय निश्चय के चक्र चलता रहता है, ऊपर नीचे स्थिति होती है, मतलब हम मृत्यु लोक में है। तो गोप गोपियों ने जैसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, ऐसे शास्त्रों में गाया हुआ है। तो वो सुख अनुभव तभी हो सकता है जब सदाकाल की निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। तो भगवान को जानने के बाद जो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, ऐसे अटल निश्चय बुद्धि अतीन्द्रिय सुख का ही अनुभव करते हैं। साथ में भगवान को पहचानने के कारण ही भगवान ऐसों को अमर लोक में ले जाते हैं। तो भगवान को जानने के बाद ही, अर्थात निश्चय बुद्धि होने के बाद ही अमर लोक की प्राप्ति हो सकती है। इसी के साथ हमने परम ब्रह्म परमेश्वर के लिए भी समझा है।
ईश्वर अर्थात परम पिता जब आते हैं तो वो जिनके द्वारा सबसे पहले पार्ट बजाते हैं तो वो ऊंची ऊंची माँ वही परम ब्रह्म है, और उनके द्वारा परम पिता पार्ट बजाते हैं तो प्रैक्टिकल में परम ब्रह्म परमेश्वर जो संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। और इसके अलावा हमने समझा कि वो सुप्रीम आत्मा प्लस आदम न सत न असत है, अर्थात सत्य असत्य से परे, जो भगवान ने अर्जुन से भी कहा है ये वेद जो है 3 गुणों से प्रभावित होने वाले हैं, तो इसीलिए ही इन 3 गुणों से परे अर्जुन को जाना है। और कालक्रमानुसार वही हस्ती इस संसार में न सत न असत है, जिसकी यादगार ही शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है। और साथ में हमने समझा वही आदि रहित परम ब्रह्म है, और उन्हीं के लिए ही शास्त्रों में बताया जाता है वो परम ब्रह्म अर्थात ही ऐसा अविनाशी पुतला जिनके लिए ही शास्त्रों में महादेव को ही अमरनाथ भी कहा जाता है, और उन्हें आदि और अंत भी दिखाया नहीं जाता है, तो वो आदि रहित परम ब्रह्म परमेश्वर भी है। अभी आगे ये तो हमने 13वें अध्याय के 12वें श्लोक को समझा कि वो परम ब्रह्म परमेश्वर उन्हें हमें जानना चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग हमें मिलेगा, प्राप्ति होगी। अभी आज का श्लोक रिवीजन वाला देखते हैं, 10वें अध्याय का 29वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 29, जिसमें अगली विभूतियों का वर्णन बताया हुआ है। श्लोक है अनंत चास्मि नागानाम वरुणो याद सामहम पितृनाम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामह। श्लोक दोबारा, अनंत चास्मि नागानाम वरुणो याद सामहम पितृनाम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामह। अर्थात मैं नागों में शिव बाबा के गले पड़ा अंतहीन विध्वंसक अनंत नाग, और विशाल जल जंतुओं में पश्चिमेश वरुण देव हूँ। मैं 8 धर्मों के बीच अष्टदेव, पितरों में विवस्वत ज्ञान सूर्य अर्यमा, और संपूर्ण यम नियम कर्ताओं में धर्म का राजा युधिष्ठिर यमराज हूँ। तो यहाँ अगली विभूतियों के बारे में बताया है, जो शिव बाबा के गले में पड़ा हुआ अनंत नाग, इसे ही हमने इसके पिछले श्लोक में ही वासुकी के रूप में समझा, जो ज्ञान धन संपत्ति दाता है उनका पुत्र, और जल जंतुओं में पश्चिमेश वरुण देव, पितरों में अर्यमा, और यम नियम कर्ताओं में अर्थात नियम कानून कायदे कानून बनाने वालों में यमराज अर्थात धर्म का राजा युधिष्ठिर। और इसमें यहाँ श्लोक में जो शब्द आया हुआ है अर्यमा, जो क्लैरिफिकेशन में तो यहाँ बताया ही है विवस्वत ज्ञान सूर्य अर्यमा, इसी के लिए यहाँ भगवत गीता की किताब में जहाँ शुरू में शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं उसी में ये अर्यमा इस शब्द का अर्थ दिया है अर्यमन के रूप में, अर्थात अर्यम श्रेष्ठ मिमिते माँ प्लस कनिन सूर्य। यहाँ वास्तव में अर्थ अर्यमा का यही है, सदा डिटैच चैतन्य ज्ञान सूर्य शिवज्योत। अभी आगे श्लोक समझते हैं, रेफरेंस श्लोक। श्लोक में जहाँ उल्लेख आया हुआ है यम के रूप में, इसके लिए 11वें अध्याय का 39 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 39, इसमें भी यमदेव आप ही हो ऐसा उल्लेख है। और 10वें अध्याय का 38 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 38, इसमें भी उल्लेख आया है दमन कर्ताओं का यम धर्मराज रूप
दंडाधिकार हो। अभी आगे श्लोक का उच्चारण और पॉइंट समझते हैं। भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का कथन। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अहम नागानाम अनंत, मैं नागों में अनंत नाग, च यात्साम वरुणः अस्मि, और जलजंतुओं में वरुण देव हूँ। अहम पितृणाम अर्यमा, मैं पितरों में अर्यमा, च संयमताम यमा अस्मि, और संपूर्ण यमनियम कर्ताओं में यमराज हूँ। अहम नागानाम अनंतः च यात्साम वरुणः अस्मि, अहम पितृणाम अर्यमा च संयमताम यमा अस्मि। भावार्थ, मैं नागों में शिव बाबा के गले पड़ा अंतहीन विध्वंसक अनंतनाग और विशाल जलजंतुओं में पश्चिमेश वरुण देव हूँ। मैं 8 धर्मों के बीज अष्टदेव पितरों में विवस्वत अर्थात ज्ञान सूर्य अर्यमा और संपूर्ण यमनियम कर्ताओं में धर्म का राजा युधिष्ठिर यमराज हूँ। 7 फलों वाला आगे श्लोक संबंधित पॉइंट है अनंतनाग। वार्तालाप नंबर 1303, डिस्कशन नंबर 1303, 2 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सात फलों वाला अनंत नाग, अनंत भगवान भक्ति मार्ग में कहा जाता है। वो कौन है और जिसकी रक्षा करता है वो कौन से समय की बात है? सतयुग की बात है या संगम युग की बात है? तो संगम युगी कृष्ण और सतयुग के कृष्ण, ये दो का ही खेल है। संगम युगी कृष्ण को कौन रक्षा करता है? कंसी जरासंधियों से रक्षा करता है। अज्ञान की जो बाढ़ आती है उस बाढ़ से रक्षा करता है। कौन है रक्षा करने वाला? है? अरे संगम युगी कृष्ण ही असली कृष्ण है। संगम युगी कृष्ण अर्थात कौन सी आत्मा? राम वाली आत्मा। और सतयुगी कृष्ण जिसके पीछे 7 नारायण लगे हुए हैं, वो कौन सी आत्मा है संगम युग में? दादा लेख रहा है ब्रह्मा की आत्मा।
वो ही रक्षा करती है, वो ही अनंत नाग है। उसी को भक्ति मार्ग में कृष्ण के साथ बलराम दिखाया हुआ है, रामायण में राम के साथ लक्ष्मण दिखाया हुआ है। शिव तो निराकार है। अगला पॉइंट है, नागों में शिव बाबा के गले पड़ा अंतहीन अनंत नाग हूँ। VCD नंबर 3299, VCD नंबर 3299 21 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शिव तो निराकार है, वो शंकर है। अरे वो तो 24 घंटे सूक्ष्म वतन में दिखलाते हैं, नाग बलाओं वाला। क्या धारण किए हुए है? अरे गले में वो वासुकी नाग लपटा हुआ है। हाँ? गीता में कहा है ना, नागा नाम वासुकी हम। नागों में मैं क्या हूं? मैं वासुकी नाग हूं, नागों का भी राजा। अनंतनाग कह दो, जिसके अंदर विषय विकारों का अंत ही नहीं है। वो शंकर के गले में पड़ा हुआ है, समझा? गले पड़ गया। जहां जहां वो राम वाली आत्मा जो वर्तमान ब्राह्मणों की दुनिया में शंकर के रूप में पार्ट बजाए रही होगी, बजाए रही होगी कि नहीं, उसके गले में वो नीलांबर पड़ा हुआ। क्यों नीलांबर नाम दिया? अंबर माने कपड़ा, अंबर माने आकाश। आकाश नीला होता है ना। भारतवर्ष में जल देवता के रूप में। अगला पॉइंट है, वरुण देव, जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, जल जंतुओं में पश्चिमेश वरुण देव। वार्तालाप नंबर 874, डिस्कशन नंबर 874, 26 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। आकाश नीला होता है ना। भारतवर्ष में जल देवता के रूप में पूजा होती है कि नहीं? वरुण देव की पूजा सुनी है? वो पानी कहां से आता है? बरसात होती है, टीवी तो सब आजकल देख रहे हैं खूब, है? तो वरुण देवता हा करता है, ढेर सारा पानी निकल पड़ता है। तो कौन सा पानी है? ज्ञान जल है। कोई भी अनुष्ठान करेंगे। अगला पॉइंट है, अष्टदेव में ज्ञान सूर्य। VCD नंबर 26, VCD नंबर 26, स्टार्टिंग से ही 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कोई भी अनुष्ठान करेंगे, उन 9 श्रेष्ठ आत्माओं का पूजन जरूर करेंगे। उनमें से 8 बहुत श्रेष्ठ हैं, जिनकी पूजा अष्टदेव के रूप में होती चली आई है। सर्वोपरि है ज्ञान सूर्य। जैसे गीता में लिखा हुआ है, यह ज्ञान सबसे पहले मैंने किसको दिया? सूर्य को दिया। तो वो ज्ञान सूर्य कोई और नहीं होता, देव देव महादेव जिसे कहा जाता है, वो त्रिनेत्री शिव जी ज्ञान सूर्य के रूप में भारत देश के पूर्वी इलाके से, कलकत्ते से प्रत्यक्ष होता है, जहां से नई सृष्टि का बीजारोपण होता है। असल ज्ञान सूर्य तो शिव है। अगला पॉइंट,
विवस्वत ज्ञान सूर्य, VCD नंबर 3497, VCD नंबर 3497, 28 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। असल ज्ञान सूर्य तो शिव है? शिव से डायरेक्ट आदि से लेकर के अंत तक रोशनी लेने वाला, उसका नाम शास्त्रों में दिया है विवस्वत सूर्य। किसको ज्ञान देता है? जब भगवान ओरिजिनल आता है, जिसमें से ज्ञान का भंडार कभी खूटता ही नहीं, तो जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो किसको ज्ञान देता है? चंद्रमा को देता है या सूर्य को देता है? हाँ, सूर्य, जिसका नाम ही है विवस्वत सूर्य। शिव बाप समझते हैं कि मैं जिस अगला पॉइंट इसी टॉपिक पर, विवस्वत ज्ञान सूर्य, VCD नंबर 2915, VCD नंबर 2915। बाप समझते हैं कि मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं उसमें ये गुण आता है पुरुषार्थ करने से। क्या कि भले कितने भी सैकड़ों से हजारों से अटैचमेंट रहे इंद्रियों का, तो भी जब अलग हो जाएगा तो बिल्कुल डिटैच कि उनको याद करेगा, हाय छूट गए, हम भी मर जाएंगे, हमारी घरवाली मर गई, हम भी चले जाएंगे। ऐसा रोता है? हैं? रोता है? नहीं रोता है। किसकी बात बताई? जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रथधारी में, उसको भी वैसा ही बनाते हैं। क्या है? जब तक पुरुषोत्तम संगम युग है, जब तक मैं सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर हूं, तब तक वो कैसा पार्ट बजाएगा? डिटैच रहेगा। तो सूर्य हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, सूर्य नहीं हुआ, सूर्य का बच्चा हुआ कि नहीं? जैसा बाप है, जैसा बाप वैसा बेटा हुआ या नहीं हुआ? हाँ, तो इसीलिए उसका नाम शास्त्रों में भी दिया हुआ है विवस्वत है। विवस्वत माने सूर्य। यमराज का भेद में क्या रूप है? हाँ, उसने यम नियम का अगला पॉइंट है यम नियम कर्ताओं में यमराज, वार्तालाप नंबर 1666, डिस्कशन नंबर 1666, 57 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। हाँ, उसने यम नियम का ज्यादा पालन किया है। नियम कानून का जो ज्यादा पालन करता है वही नियम कानून का राजा बन सकता है। ब्रह्मा बाबा धर्मराज का पाठ बजाता है, उसने पवित्रता का जो सबसे बड़ा कानून है उसकी ज्यादा पालना की ना, इसलिए वो यमराज है। युधिष्ठिर किसका पार्ट है? युद्ध में स्थिर रहने वाला ब्रह्मा का पार्ट है। वो धर्म का राजा, धर्मराज कहा जाता है। धर्म माने धारणाएं, धारणाओं में सबसे बड़ी धारणा है सर्वगुणों का राजा सहन शक्ति। उस सहन शक्ति को ब्रह्मा बाबा ने जीवन में धारण किया तो वो हो गया असली धर्मराज। और वो जो धर्मराज है वो सहन शक्ति धारण करता है, और बच्चों ने सहन कराया, ब्रह्मा बाबा ने सहन किया। तो जिन्होंने सहन कराया ब्रह्मा जैसी श्रेष्ठ आत्मा को, उनका पाप बना या नहीं बना? जो सहन कराने के निमित्त बने पापी बन गए ना। उन पाप करने वाले बच्चों का हिसाब किताब पूरा करने का निमित्त कौन बनेगा? कौन सी आत्मा निमित्त बनेगी? जिसके साथ हिसाब किताब हुआ है
वो ही तो निमित्त बनेगी। तो ब्रह्मा की ही सोल सन 69 में शरीर छोड़ने के बाद जिस तन में भी प्रवेश करती है, उस तन में पुरुषार्थ पूरा होने के बाद, ज्ञान पूरा धारण करने के बाद वो धर्मराज का पार्ट बजाती है। उसी को यमराज कहा जाता है भक्ति मार्ग में। ये हमने रिवीजन में अभी 10वें अध्याय का 29वां श्लोक समझा है, जिसमें अगली विभूतियों के बारे में समझा। एक तो अनंत नाग है जो शंकर जी के गले में पड़ा हुआ है। दूसरा समझा है अष्टदेवों में पितर रूप में ज्ञान सूर्य विवस्वत है, और यम नियम कर्ताओं में यमराज अर्थात धर्म का राजा युधिष्ठिर धर्मराज। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 13वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 12। इस श्लोक में विशेष बात बताई हुई है। उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जानकर अमरता का अनुभव होता है, इसीलिए ही उन्हें अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जरूरी है। श्लोक है नेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तन्ना सदुच्यते। श्लोक दोबारा, नेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तन्ना सदुच्यते। अर्थात जो परमपिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जानने योग्य है, जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव करता है, उसे मैं कहता हूँ वह आदि रहित सुप्रीम आत्मा प्लस आदम दोनों मिलकर परम ब्रह्म परमेश्वर काल क्रमानुसार संसार में सत न असत कहा जाता है। और इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे थे। एक तो जानने योग्य के लिए 9वें अध्याय का 17वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17। आगे अगले रेफरेंस श्लोक है जानने योग्य इसी टॉपिक के लिए 11वें अध्याय का 38, 18 और 54, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18, 38, 54। इन सभी श्लोकों में ही जानने योग्य परम पुरुष का उल्लेख आया हुआ है। आगे अगले रेफरेंस श्लोक जानने योग्य इस टॉपिक के लिए 13वें अध्याय का 17 और 18वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17 और 18, इसमें भी जानने योग्य, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य और पाने योग्य है, जिसे पाकर राजाई भाव की प्राप्ति का अनुभव का उल्लेख है। और 15वें अध्याय का 15, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15, इसमें वेदों द्वारा जानने योग्य का उल्लेख है। आगे है आदि रहित, जो श्लोक में उल्लेख है वो परम ब्रह्म परमेश्वर आदि रहित है, अनादि है। 10वें अध्याय का 3, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3 और 11वें अध्याय का 19, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 19 है। आगे है श्लोक में उल्लेख है परम ब्रह्म परमेश्वर, इसके लिए 5वें अध्याय का 21 और 14वें अध्याय का 27, अध्याय 5 का 21 और 14 अध्याय का श्लोक नंबर 27, इन दोनों में भी परम ब्रह्म का उल्लेख है। और न सत न असत, वो परम ब्रह्म परमेश्वर काल क्रमानुसार इस संसार में न सत न असत ऐसे कहा जाता है।
इस बात के लिए 11वें अध्याय का 37 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 37 है, जिसमें इस बात का उल्लेख है, सत्य असत्य देव दानव उन दोनों से भी परे आप एकमात्र अमोघ वीर्य आप शिवबाबाई है। इस तरह से आज के श्लोक में हमने विशेष बात समझी है, उस अनादि आदि रहित अंत रहित उस परम पिता अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर को जानना चाहिए, जो सत और ना असत है ना सत्य इस सृष्टि पर दोनों से भी परे है, और उन्हें जानने से ही हम अमर लोक का अनुभव कर सकते हैं। अमर लोक में जानने के लिए, मुक्ति जीवन मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही इस श्लोक में विशेष बताया है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जरूरी है। यह आज के श्लोक का संक्षेप में सार हो गया, और रिवीजन का श्लोक में हमने अगली विभूतियों को समझा है। इसके साथ ही आज के लिए भगवत गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।